प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का दुलारा नाम, जीवों का कल्याणकारी नाम, मुसीबत परेशानियों में रक्षा करने वाला नाम, नरक 84 से बचाने वाला नाम, जीते जी प्रभु का दर्शन कराने वाला नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य हमारे हम लोग के बीच में हाजिर नाजिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज और उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ गुरु भाई बहनों, देखो ये समय, ये घड़ी, ये मौका जब बहुत बड़ा भाग जगता है तभी ये मिलता है। इसी को गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया कि एक घड़ी आधी घड़ी अवाधि में पुनियाद और कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। यानी गोस्वामी जी महाराज कहा कि ऐसी संगत जब मिलती है तो मने कोटिन पाप जो है हमारा आपका नाश हो जाता है। ये छोटा मोटा बात नहीं है। हम लोग इस चीज़ को ताल्लुक़ में हम लोग नहीं समझते हैं, लेकिन जब हम लोग संगत में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, अब वहाँ पे तो मालिक हाजिर नाजिर रहते हैं। अब कोई साधन कर रहा, भजन कर रहा, सुमिरन कर रहा, उससे मतलब कोई नहीं है, लेकिन मालिक जब हम लोग हाजिर नाजिर होते हैं तो मालिक भी वहाँ उपस्थित रहते हैं। और ये भी हमेशा हम लोग को देखो पढ़ाया भी गया है कि शब्द स्वरूपी संग हैं, कभी न होते दूर, और धीरज रखो चित्त में तो देखोगे सतनूर। यानी वो मालिक हमारे साथ हमेशा हाजिर नाजिर रहते हैं, क्योंकि गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु कोई हाड़ मांस का लोथरा नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कोई हाड़ मांस का लोथरा है, तो हाड़ मांस का लोथरा गुरु नहीं है। गुरु जो है एक शब्द है, वो जिसके अंदर, सब के अंदर वो विराजमान है, कण कण में विराजमान है। जहाँ गुरु विराजमान है वही आपका मतलब चल रहा है, बोल रहा है, जिंदा है, और जहाँ गुरु नहीं है वो मृतक है। तो अब इस चीज़ को तो हम समझते नहीं हैं, इसलिए कहा गया कि गुरु को मानुष जानिए, सो नर कहिए अंध, और दुखी रहें संसार में, आगे जम का फंद। यानी जो गुरु को मनुष्य समझता है उसको क्या कहा जाए। कबीर साहब ने कहा कि वो सीधा नरक में जाने का काम करता है। यानी गुरु को मानुष जानिए, सो नर कहिए अंध, और दुखी रहे संसार में, आगे जम का फंद। यानी गुरु कोई हाड़ मांस का लोथड़ा नहीं है, वो हमारे आपके साथ हमेशा शब्द रूप में विराजमान है। अब यह है कि जैसे ये है कि ये पोल अगर नहीं खड़ा होगा तो बिजली नहीं आएगी, यानी पोल नहीं खड़ा होगा तो तार नहीं लगेगा, तो बिजली नहीं आएगी, कनेक्शन। उसी तरीके से अब जब इस नाम को जो सिद्ध करता है, और जब सिद्ध करता है तो वो जैसे वो ट्रांसफार्मर से उनके अंदर वो तार जुड़ जाता है, तो उस पोल पर जो है यानी रोशनी आना शुरू हो जाती है। अब रोशनी में कितनी ताकत है कि ना उसको पकड़ सकता है कोई, नहीं मार सकता है, ना काट सकता है, इतनी उसमें ताकत है। और उसी का अंश हमारे आपके अंदर जरा सा, मतलब वो दिखाई नहीं देगा, यानी कोई मशीन भी नहीं देख सकती है। अभी तक इतना वैज्ञानिक आया, लेकिन ये नहीं सोच कर सका कि किसी भी जीव या मनुष्य के अंदर वो कौन सा चीज़ है जो निकल जाने के बाद उसे लोग मुर्दा कहते हैं, उसको अभी तक देख ही नहीं पाया। वो इतना सूक्ष्म है, लेकिन है उसी का अंश। तो कहने का मतलब उसी के अंश से हम लोग प्रकाशित हैं। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, कितने किस्मत वाले हैं कि ना त्रेता में हमारा जन्म हुआ, ना द्वापर में हुआ, ना सतयुग में हुआ।
आज हम लोगों का जन्म इतना भाग्यशाली है कि इस कलयुग में हुआ, क्योंकि कलयुग का समय जब हमारे ऊपर मंडल के लोग रहने वाले तपस्या किए, तो तपस्या के समय लोगों ने कहा, सतगुरु ने वादा किया कि देखो भाई मैं आऊँगा, जब हमारे जीव भूल भटक में पड़ेंगे तो मैं आऊँगा और उनको जगाऊँगा, अपने पास लाऊँगा। तो सभी लोगों ने 16 पुत्रों ने मीटिंग किया कि अगर ये आ जाएंगे तब तो हम लोग का काम गड़बड़ा जाएगा, सारे जीवों को लेकर चले जाएंगे तो हम लोग राज किस पे करेंगे, तो हम लोग का तो बस्ती उजड़ जाएगा राज। तो सब लोगों ने मीटिंग करके और कहा कि नहीं, आपको आना है अगर तो 3 युग में नहीं आइएगा, आनी ना आप सतयुग में आओ, ना त्रेता में आओ, ना द्वापर में आओ, क्योंकि सतयुग में 1 लाख वर्ष का उम्र होता है। अब उसमें आओगे तो किसी भी मनुष्य को पकड़ोगे तो आगे पीछे करके उसको लेके चले जाओगे, क्योंकि ज़्यादा उम्र रहता है। अरे भाई 1 लाख वर्ष, त्रेता में 10,000 और द्वापर में 1,000। तो सतगुरु ने कहा अच्छा भाई चलो ठीक है, तुम ही लोग जो कहो, क्योंकि भाई अब तो बाप है तो बेटा लोग जो प्रस्ताव रखेंगे तो मानना ही पड़ेगा। तो कहा नहीं, आप कलयुग में आइए, क्योंकि कलयुग में मनुष्य का सबसे कम उम्र रहेगा और आदमी कितना गंदा गलीज रहेगा कि एक भी जीव आप ले नहीं जा पाइएगा। मैंने ये 16 ने चालाकी लगा के मीटिंग किया, क्योंकि पाप कर्म से सारे जीव लदे रहेंगे तो ये कैसे लेके जाएंगे यहाँ से किसी को, तो हमारा राज सब लोग का बरकरार रहेगा। बड़ी होशियारी लोगों ने किया। तो सतगुरु को आने के लिए कलयुग में समय दिया, और युग में नहीं। और युगों में संत आते हैं लेकिन उनको आर्डर नहीं है प्रगट होने का, यानी गुप्त रहो, एक जगह बैठे रहो, जीवों को संभाल करो, लेकिन किसी जीव को जगाने तुमको जाना नहीं है। लेकिन अब कलयुग में जब इन्होंने छूट दिया कि भाई संत भी आए, सतगुरु भी आए, आ करके तुम लोग अपना काम करो, तो ये लोग तो बड़ा मज़ा लिया कि कम उम्र रहेगा और सब लोग पाप से लथपथ रहेंगे, एक भी जीव नहीं जाएंगे। लेकिन जब सतगुरु आ गए तो अब क्या कहे कि मतलब अब जो है बेटा देखो हम तुमको लेने के लिए आए हैं। अब कहे मालिक ने कहा चलो धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों फंसना, और काम करो अपना जाई, पराए काम क्यों फंसना। अब पराए काम क्यों फंस रहे हो, धाम अपने चलो। अब इन्होंने कह दिया कि ना तुमको माला डोलाना है, ना आँख बंद करना, ना कान बंद करना है। क्या कहा, निश्चय करके मान लो तो अवश्य उतारूं पार। अरे तुम निश्चय करके सतगुरु को पकड़ लो कि ये मेरा मालिक है, मेरा भगवान है, पक्का विश्वास दृढ़ के साथ, तो तुमको कुछ नहीं करना है, ये आपको खुशी से लेके चले जाएंगे। तो जब मालिक आ गए, सतगुरु आए, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं इतना बड़ा नाम का जहाज लाया हूँ कि सारे विश्व के सारे जीव भर जाए, बैठ जाएं, तो उसका एक कोना भरेगा। और बाबा जी ने कहा मैंने नाम की जहाज लाया हूँ, अगर सारे विश्व के जीव बैठ जाएंगे फिर भी उसका एक कोना भरेगा, सारी जहाज खाली रहेगा। तो क्या बाबा जी जहाज को खाली लेके चले गए? अभी तो हम लोग सब यही हैं, एको जीव नहीं गए। तो जहाजिया लाए थे नाम की ले जाने के लिए कि खाली ले जाने के लिए? तो यही है कि सत्संग लोगों ने सुना नहीं समझा, इसलिए सबसे ज़्यादा कलयुग प्रेमियों में छा गया। और मालिक ने कहा कि मैं ऐसा इतिहास बनाऊंगा कि ना भूत है ना भविष्य, माने पुराना इतिहास लोग भूल जाएंगे पढ़ने के लिए, कलयुग का इतिहास सब पढ़ेगा। बताइए, जहाँ इतना प्रेम, इतना भाव, 45 करोड़ की सदथा नामदानी रसीद कट रही थी। लेकिन जब 2005 से चिल्लाना शुरू किए कि अरे बच्चा देखो अभी तुमको बुला के नामदान दिया जा रहा है, आकर के नामदान ले लो, और नहीं तो पूरी धरती को सोना बना करके और कहोगे कि बाबा जी ये सोना ले लीजिए और हमको नामदान दे दीजिए, तो बच्चा ये आगे मिलने वाला नहीं है। 2012 तक चिल्लाए,
2012 तक मालिक ने संत का काम किया, हमारे आप को मूर्ख को माफ़ किया, यानी ब्याज को। मूर्ख को माफ़ करने का जो है संत को अधिकार नहीं है। जैसे कि हमने आपको 1 गिलास पानी पिलाया तो उसका ब्याज बढ़ा कितना कि आप 10 गिलास पिलाइएगा। आपने मेरा 1 बारी गला काटा तो मैं आपका गला 10 बारी काटूंगा, तो 9 ठू ब्याज लदा कि नहीं लदा। तो संत का काम है ब्याज को माफ़ करने का, लेकिन मूर्ख को माफ़ करने का अधिकार संत को नहीं दिया गया है। तो बाबा जी आए तो हमको आपको ना देखा कि कितना मुर्गा काटा, कितना दारू पिया, कितना अंडा खाया, कितना बहू बेटी का इज्जत लूटा, कितना डकैती, क्या कुछ नहीं देखा, और बुलाया और गले से लगा लिया और आपको नामदान पकड़ा दिया कि लो बच्चा, अब इसको सुबह शाम तुम शाकाहारी रह के अपने बेड बिस्तर पर, यानी कोई छुआछूत नहीं, जा कर के इसका जाप करना, अपनी आत्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना। अगर ये काम कर लोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। तो भाई तो काम आपने किया नहीं कुछ, मालिक ने तो दिया लेकिन हम लोगों ने उसको किया नहीं। अब अंधविश्वास में फंस गए। अंधविश्वास में फंसने के बाद भाई भाई में देखिए लड़ाई हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। यानी भाई भाई में इतना जघन लड़ाई हुआ कि आपको बता रहे हैं कि हजारीबाग में कहा गया कि तुमको सत्संग नहीं करने देंगे किसी कीमत पर, और रात को मोबाइल में गाली हुआ, सब कुछ हुआ। अब ये हुआ कि चलो ठीक है भाई, अगर भाई कोई दूध पिया है तो आके सत्संग रोक देगा। सत्संग को रोकने वाला कौन है? सत्संग हमारा आपका है कि वो शब्द स्वरूपी जो संग बैठा गुरु है, हाजिर नाजिर, उसका है। तो आप लोगों ने देखा कि 125 लोग पहुंच गए। अब वहाँ व्यवस्था करने वाला बेचारा थोड़ा था, वहाँ जाके जनरेटर में पनिया डाल दिया गया कि चाहे कि थोड़ा सा जनरेटर चलेगा बंद हो जाएगा, होगा सत्संग कैसे। बहुत नाटक किया गया। अंत में जो है जनरेटर में पानी डाला गया, जनरेटर हंडी चालू हुआ, प्रार्थना होते होते जैसे थोड़ा सा सत्संग शुरू हुआ, भाई पानी चल गया पाइप में, जनरेटर बंद। अब जनरेटर जैसे बंद तो सब लोग आकर के पूरा घेर लिया और तर्क वितर्क शुरू हो गया। तो जवाब तो किसी के पास नहीं है। अब तब पुलिस लोग आया और इसके बाद वही लोग से पूछने लगा कि अच्छा ये बताओ भाई, तुमने राम को देखा है? नहीं देखा है। कृष्ण को देखा? नहीं। हनुमान को देखा है कि नहीं? नहीं। दुर्गा जी को देखा? नहीं। काली भैरव को देखा है? नहीं। अरे बेवकूफ़ों, पुलिस लोग कह रहा है, अरे बेवकूफ़ों, जिसको कोई देखा नहीं उसका पूजा करके सब लोग अपनी मानवती पूरा कर रहा है, उसको जिंदा समझ रहा है। और इसने अपने गुरु को अपने आँखों के सामने देखा, अपने गुरु के वचनों को सुना, और ये कह रहा है कि हमारा गुरु जिंदा है। तो तुम क्या लग रहा तुमको? तुम्हारा गुरु मर गया तो तुम लोग जाओ। इसको सत्संग करने का परमिशन एसपी का है, और ये सत्संग करेगा। अगर तुमको सुनना है तो सुनो, और नहीं तो यहाँ से सब चले जाओ। शांत होकर के बैठा लोग, सत्संग सुना। इतना शर्मिंदा उन लोग को लगा अंतोगत्ता। फिर वो लोग मीटिंग किया कि आज के बाद हम लोगों को किसी को हस्तक्षेप नहीं करना है, जो जिसको प्रचार करना है वो अपना प्रचार करे। तो कम ये जघन अपराध हुआ, भाई भाई में लड़ाई। इसलिए मालिक ने पहले कहा है कि भाई भाई में जब होवे लागे मार बिरना, तब करें दूरदर्शी पुकार बिरना। कहें गुरुदेव दूर दर्शी ले आवा, भाई भाई में प्रेम बढ़ावा। तब होई देश के उद्धार बिरना, तब करें दूरदर्शी पुकार बिरना। मालिक ने टाट पहनाया जब, तो क्या कहा
कि टाट बलकल है बाना फकीरी, वक्त मुर्शिद पहनाए हुए हैं, जमहूरियत का कफन अपने तन पर आज से ही चढ़ाए हुए हैं, देश जाने न देंगे रसातल, ध्येय अपना बनाए हुए हैं। मालिक का कितना बड़ा बड़ा उद्देश्य है। जमहूरियत का एक कफन है, जमहूरियत को बचाने के लिए एक कफन आया है, और यह है फ़कीरी वाना। इसको फ़कीर पहनते हैं, सबके बस का नहीं है। और इसी को पास करने के लिए जब मालिक ने कहा कि दूरदर्शी आएगी और धरा पे सज्जुग लाएगी, तो मालिक जब टाट पहन करके सामने आ गए तो लोग चिल्लाने लगे, कह रहे ये तो रतन बाबा हैं, ये हैं, वो हैं। अभी लोग कहता है अरे बाबा जी तो भचक के नहीं चलते थे, ये तो इनका गोड़ एक टूटा हुआ है, ये तो टेढ़े टेढ़े चलते हैं। यानी एक से नहीं तो एक से। यानी परसों गए तो ये आपका टंगर बसली है ना, टंगर बसली, तो यहाँ का सब महतो लोग, कुम्हार लोग सब जो है वही लाल गुलाबी वाले में है। तो वहाँ एक ठो उधर बनई की एक लड़की है यही, तो वो हम लोग के तरफ आती है, तो उसका ससुर, उसका जेठ सब बहुत दबाव डाल रहे हैं कि उज्जैन चलो। उसने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको बाबा जी हैं, हमारे बाबा जी मिले हुए हैं, हम जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, सब बाबा जी कर देते हैं। हमने सब देख लिया, सब हमने परीक्षा ले लिया, सब आजमाइश कर लिया। तुम लोग कितना भी कहो, लेकिन हम तिवारी के पास जाने वाले नहीं हैं। तो अभी क्या है, हम लोग जिंदा वाले तो चुपचाप कान में तेल डाल के बैठे हैं, लेकिन मुर्दा वालों को तो देखो कैसे छटपटा रहे हैं। पहले उनको देखो, सारी दुनिया में एक से एक लिखाई, एक से एक प्रचार, घमासान। यहाँ नामदान मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है। यहाँ नामदान कौन दे रहा है? वो तो नामदान दे रहा है। तो बताइए, तो आप नामदान नहीं दे सकते? आप भी नामदान तो सुने हैं, आप भी बता सकते हैं। तो हम कहे कि उनसे पूछिए कि बाबा जी ने कहा कि मैंने ये नाम जगाया है, लेकिन ये बच्चा मेरा नाम नहीं है। यानी नाम मैंने जगाया, लेकिन ये नाम मेरा नहीं है। लेकिन अगर जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, यानी मुसीबत के समय जय गुरुदेव जब बोलोगे तो मैं मिलूंगा। तो तनी इन दोनों से पूछिए कि भाई बाबा जी तो ही कह रहे थे कि भाई जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो हम मिलेंगे। तो भाई पंकज जी आप कौन नाम से मिलिएगा? तिवारी जी, आपका तिवारी बोलेंगे कि पंकज बोलेंगे तब मिलिएगा। तो अभी सारा भेद खुल जाए। लेकिन तो अब कोई सवाल कोई करने वाला है नहीं। करता है तो कैसे करेगा? करेगा, क्यों नहीं करेगा? कैसे मालिक से हम सवाल कर लेते हैं? मालिक के पास बैठते हैं, कोई समय देखते हैं, तो कैसे नहीं सवाल करते हैं? अभी मालिक जब कहने लगे कि अरे ये 45 करोड़ आ रहे हैं, 45 करोड़ को जो नामदान दिया गया वो सब आएंगे यहाँ, उनके लिए ये जगह बनाया जा रहा है। हमने कहा हुजूर एक बारी कहते हैं कि चौथी जग में 10 करोड़ रहेंगे, तो ये 45 करोड़ के लिए जगह का कर तैयार हो रहा है। मालिक देखिए, सवाल क्यों नहीं किया जाएगा? मालिक आज के लिए जगह बना रहे हैं। अरे तुम भटक गए हो, लेकिन पतंग तो उस जो उड़ाया है डोरी उसके हाथ में है। भागो, कितना भागोगे? जब चाहेगा तो खींच करके उतारेगा, एक जगह इकट्ठा करेगा, देरी लगेगा उसमें। इसीलिए देखिए, अभी ये संत सत्य वचन है, इसमें हमने यही देख रहा था कि मतलब हम लोग के अंदर जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 हैं। तो संतों ने सवाल किया कि माने ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 हैं, तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश ये भी 5 हैं। तो ये बताइए कि इनमें से, इन तत्वों से इनसे कोई ताल्लुक़ है? यानी इनसे कोई ताल्लुक़ है? तो इसमें जवाब मिल रहा है। जवाब मिल रहा है, मोह कहाँ से पैदा होता है? यानी मोह जो है पैदा होता है पृथ्वी से। यानी तत्व के बारे में दोनों का ताल्लुक़ क्या है उसमें बता रहे हैं कि मोह जो है पृथ्वी तत्व से, और अहंकार जो है आकाश तत्व से, और जो है काम जो है जल तत्व से। इसके बाद क्रोध जो है अग्नि तत्व से, और लोभ जो है पवन तत्व से।
अरे तो पांचों ही देश मट्टी यानी मैंने दोनों का ताल्लुक हो गया। हाँ यानी ताल्लुक जैसे काम करो तो लो मोह अहंकार और अग्नि जल वायु पृथ्वी, माने इनका क्या ताल्लुक है, तो वही बता दिए कि माने इनका ताल्लुक यही है कि मोह जो होता है, जैसे मोह आया तो पृथ्वी तत्व जान लीजिए उभर गया, और अगर अहंकार आ गया तो समझिए कि आकाश सवार हो गया, अगर काम आ गया तो सोचिए कि जल तत्व सवार है, और अगर मान लीजिए क्रोध आ गया तो समझो कि अग्नि तत्व सवार है। इसके बाद अगर लोभ आया तो लोभ देखिए हवा, यानी लोभ जो होता है हवा जैसे आता है, यानी ताल्लुक कितना बढ़िया इसका बैठाया है। यानी लोभ किसी को आता है हवा जैसे, तनिके गरीब मनुष्य का खराब हो जाता है, लालच लग जाता है, कोई सामान को देखा लोभ आ गया बस तुरंत उसको उठाने का कोशिश करता है। तो ये भी बंटवारा बढ़िया है। तो कहने का मतलब इसीलिए स्वामी जी नर्तन 84 से शामिल है या नहीं, और पिंड इसके अलग है क्या, माने फिर सवाल कर रहा है कि मतलब स्वामी जी नर्तन 84 में शामिल है या नहीं, यानी ये नर्तन जो हम लोग को मिला ये 84 में शामिल है कि नहीं है, और ये पिंड जो है इससे अलावा और क्या है, यानी पिंड तो दिख रहा है इसके अलावा और क्या है। तो सवाल क्या दे रहा है, नर्तन 84 में भी शामिल है और 84 से अलहदा भी है, यानी 84 में शामिल भी है लेकिन उससे अलग भी है, क्योंकि अगर अपना काम बना लो तो 84 से छुट्टी है, और अगर काम नहीं बना सके तो फिर 84 में जाना है, यानी दोनों काम है। इसके बाद फिर क्या लिखते हैं, अलहदा भी है और नर पिंड की 16 किस्म है, वन मानस भी इसी के किस्म में आते हैं, यानी वन मानस जो होता है इसी किस्म में आता है, जैसे हम लोग हैं वो भी समझिए मनुष्य ही है। तो देखिए प्रेमियों, इतना बेशकीमती हम लोग को उस प्रभु ने एक किराए का मकान दिया, और कलयुग में आए, और कलयुग में इतना सुलभ कि संत और सतगुरु दोनों हम लोग के हाजिर नाजिर, कि उनके निगाहों के सामने पड़ते ही हमारे बड़े बड़े कर्मों के पहाड़ जल करके खाक हो जाते हैं। और जैसे मालिक ने अभी एक उपाय लगा दिया, अरे बच्चा तुम सिमरन नहीं कर पाओगे, ध्यान भजन नहीं कर पाओगे, माला नहीं घुमा पाओगे, और कान में उंगली डालने की भी ज़रूरत नहीं है, अरे चलो ये बालू उठाओ मिट्टी और इसको यहाँ से उठा के वहाँ डालो, और तुम्हारे सर पर जो पापों का बोझ लदा है ये सब उतर जाएगा। इतना सरल, इतना आसान, और रोज़ बोलते रहे माइक से कि ये बच्चा तुम मिट्टी नहीं ढो रहे हो, ये तुम लोग अपने कर्मों को उतार रहे हो, इसी में तुम्हारा काम बन जाएगा, अपने धाम चले जाओगे। तो आप वो धाम उनको अपने ले जाना है, क्योंकि आवाज़ उनका है, धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई पराए काम क्यों फंसना। आवाज़ तो इतना ज़ोरदार मालिक ने लगाया, लेकिन कितना लोग तैयार हुए। एक लीला मालिक ने किया तो मालिक तो कह रहे थे कि मेरा ऐसा जाल है कि जिसमें मगरमच्छ घड़ियाल तो फंसेगा, लेकिन छोटी छोटी मछलियाँ भी फंसेंगी। तो एक लीला किए तो देखिए सब फंस गया, कोई निकलने का नहीं। अरे छोटका छोटका लोग भी भाई दाढ़ी मोछ बना करके, अरे जो कोई मरता है तो उसके घर में केवल क्रियाक्रम होता है, लेकिन बाबा जी का पूरे हिंदुस्तान में क्रियाक्रम किया गया कि बाबा जी मर गए। इतना खुशी, तो इतिहास नहीं बना कि नहीं बना बताइए। यानी जिसके घर में कोई मरता है उसके घर में केवल तेरही बरही या कुछ भी मनाया जाता है। आय वर्मा जी, हम लोग शुरू थे नहीं जानते थे तो क्या करेंगे, अब आप बताए थे कि ऐसा करना होता है। भाई तो आप नहीं जानते थे तो क्या करेंगे? कैसे नहीं बताया था, हम लोग साउजी से मिलकर बताए हैं, हम लोग सब देख लो, हम जब मथुरा पहुँचे हैं, सुन लीजिए, जब मथुरा पहुँचे हैं और जैसे मंच पर जाके देखे हैं और तुरंत बोलिए देखे ये लोग बैठे हैं, हमने कहा यहाँ से जल्दी चलो,
ये गुरु महाराज का शरीर नहीं है, ये नकली शरीर बना करके और गुरु महाराज को बदनाम किया जा रहा है। और यहाँ रहना भी पाप है, क्योंकि अब गुरु महाराज का जहाँ अपमान हो रहा है वहाँ रहोगे तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि तुम बोल सकते नहीं हो, कुछ कर सकते नहीं हो, तो पाप तो लगेगा ही। पूछिए हम लोग की तुरंत वहाँ से चले कि नहीं? कितना हजारीबाग संगत, कितना लोग हमको रोका, हमने कहा भैया यहाँ रुकने वाले हम नहीं हैं। केवल मंच पर देखने के बाद हम लोग वहाँ रुके नहीं हैं, चले गए। तो कैसे क्रियाकर्म करेंगे? क्यों नहीं बताया जा रहा है? जब हम जान रहे हैं 10 साल के पहले से कि बाबा जी को जहर दिया जा रहा है, दूध में जहर, खाना में जहर, पानी में जहर, सिलो पॉइजन जहर, यानी कहने का मतलब धीरे धीरे बाबा जी मरे। जल्दी करोगे तो काम नहीं बनेगा। क्यों? रुपया, सोना चांदी और ज़मीन के लालच में कि कब मिले। नाखून में जहर रहता है, नाखून में जहर रहता है। इतना दिन तक बाबा जी सबके सर पर हाथ रखते रहे और सबके बीच में दौड़ते हुए लाइन में, और सब लोग पैर छूता था, सबके हाथों से पैसा मालिक अपने हाथों में पकड़ते थे। सही वैसे हैं? किसी को झोला लेके घूमता था, मालिक स्वयं पकड़ते थे। तब नाखून नहीं लगता था, यानी तब नाखून नहीं लगता था। जब ही लोगों ने मतलब 500 रुपया, 1000 रुपया करीब से दर्शन करना है तो लगाया, तब नाखून लगने लगा है। और चलिए उस सब की बात को छोड़िए, कहने का मतलब ये गुरु का लीला। अब गुरु के लीला में देखिए सब फंस गया, छोटा बड़ा सब लोग फंस गया, और गुरु का क्रियाक्रम सब कर डाला। तो गुरु के वचनों को किसी को याद है? जब गुरु महाराज ने कहा है कि बच्चा देखो, मैं जो काम करने के लिए आया हूँ, मैं सतयुग लाने के लिए आया हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ और युग बदलने के लिए आया हूँ, और जब तक ये काम मैं बच्चा नहीं कर लूँगा तब तक मैं ये शरीर छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे 400 वर्ष चाहे 500 वर्ष इस शरीर में रहना पड़े। तो जब ये लीला करने से पहले क्यों प्रचार हुआ कि बाबा जी की उम्र 116 वर्ष की? तो वादा तो 500 वर्ष का है और प्रचार हो रहा है 116 वर्ष की। तो उम्र की प्रचार होने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन मालिक ने प्रमाण दिया कि अभी बाबा जी का उम्र 116 वर्ष हुआ है, अब 500 वर्ष का वादा है, लेकिन बाबा जी लीला करने जा रहे हैं जिसमें सब लोग भाग जाओगे। और इस शब्द को याद कर लो, कितना मालिक कोई चीज़ छिपाए हैं, कोई चीज़ छिपा के नहीं किए हैं, सब बता करके किए हैं। लेकिन हम लोगों ने वचनों को याद नहीं किया। जब मालिक कह रहे मेरा काम ना कोई कर सकता है और ना मुझे अपने काम से कोई रोक सकता है, मैं बच्चा अपना काम करने के लिए आया हूँ, वो काम करके ही जाऊँगा, चाहे इसी शरीर में 400-500 वर्ष रहना क्यों ना पड़े। और ये भी दावा कर रहे हैं कि बच्चा ये पंच भौतिक शरीर नहीं है, ये हाड़ मांस का लोथरा नहीं है, यानी पूरे विश्व के CID अगर मेरे पीछे लगा दो, जब तक बच्चा मैं नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ तो मुझे कोई पहचान नहीं सकता है, और ना मुझे कोई मार सकता है, ना कुछ कोई मुझे धन दौलत रुपये से खरीद सकता है। बच्चा महात्मा कभी ज़मीन जायदाद में नहीं फंसते हैं। तो बाबा जी ने देखिए खतौरा बनाया, मथुरा बनाया, और दादा गुरु का संत चिरौली में था। तीनों को लात मारा लीला के बाद। आगे कानपुर, क्योंकि 72 में कानपुर से एक बदनामी फैली थी जय गुरुदेव नाम से। तो उसी समय जो है कहा गया था कि कानपुर से जब बदनामी फैली है तो कानपुर से पूरे हिंदुस्तान में रोशनी भी फैलेगी। तो वचन तो किसी को याद नहीं है कि भाई कानपुर से जब पूरे भारत में जो है बदनामी फैली तो कानपुर से फिर हिंदुस्तान में रोशनी भी फैलेगी। आगे कानपुर, अब कानपुर में घनश्यामपुर में एक आश्रम बना दिए, वहाँ लिखा है कि प्रेमियों के अथक परिश्रम के गाढ़ी कमाई से ये आश्रम तैयार है। मोटे मोटे हेडिंग में सब लिखा हुआ है। वहाँ बना करके फिर चल गए सतगुरु धाम, क्योंकि 2012 के बाद में
संत का काम गुरु महाराज ने छोड़ करके नामदान बंद कर दिया और हमारा आपका मूर माफ़ करने के लिए सतगुरु का रूप धारण किया। तब बनवाया सतगुरु धाम, यानी सतगुरु धाम तब बना। और सतगुरु धाम का गेट पूजन के लिए झारखंड के प्रेमियों को आह्वान किया गया कि तुम आओ और सतगुरु धाम के गेट का पूजन होगा और आश्रम का उद्घाटन होगा। तो झारखंड के गरीब प्रेमियों के द्वारा गाजे बाजे के साथ धूम धड़ाके से आप नेट में अभी देख सकते हो सतगुरु धाम का यानी उद्घाटन हुआ और गेट का पूजन हुआ। इतिहास बन रहा है, इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जा रहा है। अब वहाँ जब मंदिर बन के तैयार हो गया तब लोगों ने सोचा अब बाबा जी अब यहीं रहेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा भाई कि हम ही लोगों ने बनवाया, हम लोगों ने ये किया। तो बाबा जी ने कहा भाई ठीक है, तुम लोगों ने बनवाया तो हम दूसरे जगह चले जाते हैं, अब तुम लोग इसको देखो, माने इसको संभालो। बाबा जी कह रहे हैं इसको तुम लोग संभालो और हम दूसरी जगह चले जाते हैं। एक पैतरा मारे काजनी कहिया गाड़ी लेके घूमते घूमते वहाँ पहुँचे और जा कर के वहाँ तिरपाल पाल लगा करके वहीं बैठ गए। और 125 बीघा यानी 25 एकड़ ज़मीन रजिस्ट्री करवा करके और तंबू कनात लगा करके प्रेमियों को वहाँ भीड़ लग गई और मिट्टी दबा दबा करके पूरा बंधा वंधा बनवा दिया। हाथी हाथी जैसे गड्ढा सब पटवा करके कंप्लीट कर दिया। 125 बीघा यानी 25 एकड़ लिया गया है। 25 एकड़, 5 एकड़ का वहाँ जो है 1 बीघा होता है, यानी 5 बिस्वे का वहाँ 1 बीघा कहा जाता है। इसीलिए मतलब जो है, और वहाँ ज़मीन का अब कोई घाटा थोड़ा है। ज़मीन तो वहाँ 750 एकड़ जो है गरमजरुआ है, जो पुराना प्रधान नया प्रधान सब कह रहे हैं कि बाबा जी सब यूज करिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो सरकारी ज़मीन है, क्या करोगे। तो वो बुढ़वा था ना, बता रहा था। और ऐसा ज़मीन है कि वहाँ आपको गड्ढा कोड़ने का भी मेहनत नहीं, लेटरिंग गंदा कहीं कोई होने का कोई सवाल ही नहीं है। जैसे सतगुरु धाम में था उस तरीके से वहाँ भी एकदम मुलायम मिट्टी, गंदगी का नाम निशान। इतना अपार भीड़ गई, जो वीडियो कैमरा देखिए मिट्टी ढोने का, इतना धुआंधार, इतना टाइम में तो आदमी दिखवे नहीं करता था। इतना आदमी मिट्टी ढो रहा है और मिट्टी उड़ रहा है कि दिखाई ही आदमी नहीं दे रहा था।